अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 40 से एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। दूषित पानी पीने से 40 से ज्यादा लोग पीलिया जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। जांच रिपोर्ट में पानी से संक्रमित पाए जाने के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है। हालत की गंभीरता को देखते हुए निगम स्वास्थ्य विभाग और पीएचई विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और पानी का संघन जाँच शुरू कर दी गई है। नवागढ़ इलाके में नगर निगम की ओर से की जा रही पानी की सप्लाई अब लोगों के लिए खतरा बनती नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने 10 घरों से पानी के सैंपल लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच कराई, जहां पानी में हानिकारक बैक्टीरिया और कॉलीफॉर्म पाए गए हैं। जांच के बाद पुष्टि हुई कि अब तक 40 से अधिक लोग पीलिया से संक्रमित हो चुके हैं। मामला सामने आते ही निगम अधिकारियों को प्रभावित पाइपलाइन से पानी की सप्लाई बंद करने और मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। इधर वार्ड पार्षद ने नगर निगम की जलापूर्ति व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई घरों से लंबे समय से दूषित पानी आने की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन इस समय रहते सुधार नहीं किया गया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य अमले ने वार्डवासियों को पानी उबाल कर पीने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग लगातार वार्ड में कैंप कर मरीजों की जांच कर रहा है। पीएचई विभाग द्वारा घर घर जाकर पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि दूषित पानी के स्रोत की सटीक पहचान की जा सके। सीएमएचओ ने पीएचई विभाग को पत्र लिखकर जल्द से जल्द समस्या का स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए हैं, ताकि एक तरफ नगर निगम फिल्टर पानी सप्लाई का दावा कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और लोग एहतियात बरतते हुए उबाल कर पानी पी रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। विनीत मिश्रा की रिपोर्ट। मैं मोहम्मद हसन खान, वार्ड पार्षद, रफी अहमद किरवे 40। क्या सूचना मिली थी? सैंपलिंग हो रही है अभी से 2 घंटा पूर्व स्वास्थ्य विभाग से भी फ़ोन मेरे पास आया, नगर निगम से भी फ़ोन आया कि आपके वार्ड में मलेरिया का पेशेंट पाया जा रहा है, पीलिया का पेशेंट पाया जा रहा है और आप तत्काल कहाँ पे हैं, आइए। तो मैं आया और पता चला, इन्हीं के माध्यम से मेरे को पता चला। वार्ड में किसी तरह से जानकारी नहीं मिली थी। हालांकि ये मितानिन बहनों को जानकारी थी, लेकिन उन्होंने मेरे से साझा नहीं किया था। अभी तो जैसा इनके द्वारा से अभी पता चला कि पानी में इकोलाई की मात्रा पाई जा रही है, जो निश्चित ही प्रशासन की, नगर निगम प्रशासन का मामला गड़बड़ है और कहीं ना कहीं लीकेज है। लीकेज तो 2-3 जगह है, मैंने बताया भी है। अगर वो लीकेजों को दूर किया जाता है तो हो सकता है निश्चित ही पानी से ही मलेरिया पीलिया होता है। और ये मान के चलिए कि वो लीकेज अगर दूर हो जाए तो हो सकता है कि संभव हो। निगम के द्वारा क्या पहल की जा रही है? निगम के द्वारा अभी पूरे अधिकारी कर्मचारी सारे लोग आए हुए हैं। अभी हमने सैंपल लिया है, मैं खुद अपने सामने खड़ा होकर सैंपल कलेक्ट कराया है और ये अभी करीबन 8 या 10 जगह से हम लोग सैंपल का कलेक्शन कराएंगे और इसके बाद कल निश्चित ही उसका जांच होकर रिपोर्ट आएगा और कितने मात्रा में इकोलेरिया का मात्रा पाया जाता है वो देखेंगे। ऐसे में पानी अभी कैसे पिएंगे लोग? ये अभी मैंने घर वालों से बात किया, उन्होंने बताया कि पानी में कुछ स्मेल है और उनके यहाँ पेशेंट में जो मात्रा होती है सबसे ज़्यादा इकोलाई की मात्रा ग्रेड जो है सबसे ज़्यादा ग्रेड 28 के आसपास इनके यहाँ पाया गया। तो निश्चित ही पानी में ही मामला है और सैंपल इन्हीं के यहाँ से भी लिया गया है। इसके बाद देखते हैं। प्रशांत कुल्लर, असिस्टेंट इंजीनियर, नगर निगम। जांच करने पहुंचे थे, क्या सूचना मिली थी? कहाँ है जांच? ये कल हम लोग को पता चला कि यहाँ पे कुछ एरिया में पीलिया के मरीज पाए जा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट इन लोगों ने पीएससी के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सैंपल लेके किए थे। परंतु पार्षदों से संपर्क करने पर पता चला, यहाँ के क्षेत्र के 2 पार्षद हैं, उनके जानकारी में भी इस टाइप की कोई सूचना नहीं थी। निगम को जनरली सूचना प्राप्त होती है पब्लिक के माध्यम से डायरेक्ट, या तो पार्षदों के माध्यम से या जनप्रतिनिधि के माध्यम से। तो जब सूचना प्राप्त हुई तो अपन ने उसके बिहाफ में आज सुबह अपनी टीम भेजकर अलग अलग क्षेत्र में सैंपल कलेक्ट किए हैं। परंतु जो 10 घरों का सूचना प्राप्त हुआ था उसका आइडेंटिफाई नहीं मिल पा रहा था, लोकेशन कौन से घरों में हुआ है, किस घर में पीलिया के मरीज पाए गए हैं। तो उसको देखने के लिए क्षेत्र पे नगर निगम की टीम निकली थी और वो घरों को आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से अपन ने अभी सैंपल उठा के उसके आगे जाँच रिपोर्ट कर रहे हैं। लगभग कितने लोगों की पीलिया? ये स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आप लोगों को पता चल पाएगा, क्योंकि निगम को बस इतना पता चला था कि कुछ यहाँ पे सैंपल पानी में कुछ प्रॉब्लम आई है। कब तक सैंपलिंग हो जाएगा पानी का? कितने दिन लगेगा? ये अभी आज सुबेरे भी लिए हम
और शाम को भी लिए हैं। जनरली ये टेस्ट जो है वो नगर निगम में भी नहीं होता है, ना पीएचई की लैब में होता है। तो ये पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड वाला टेस्ट है, तो उसको अपन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ही करेंगे। तो जैसे भी आता है उसका रिपोर्ट, उसके बाद ही अपन कुछ बता फिलहाल पाएंगे। पानी को लेकर संदेह जताया जा रहा है पीलिया को लेकर के, तो ऐसे में नगर निगम अब किस प्रकार आगे देखिए, नगर निगम का पानी पूरा फिल्टर प्लांट से निकलता है, और ऐसा नहीं कि 17 टंकियाँ हैं हमारी, और पूरे शहर में इसकी पानी की सप्लाई हो रही है। पर्टिकुलर इसी एरिया में शिकायत प्राप्त हुई है, उसके जांच का विषय है वो तो, और जिसके लिए अपन सैंपल करके पता कर रहे हैं क्यों, किस कारण से, कहीं लीकेज तो नहीं था कुछ इस टाइप का, तो वो देख रहे हैं। क्योंकि उस जगह से जहाँ से पानी आता है वो सब जगह साफ पानी ही आ रहा है, कहीं कहीं भी पीलिया के मरीज नहीं पाए गए हैं। तो अभी यहाँ पे क्यों पाए गए हैं, इसका जांच का विषय है, उसको देखते हैं अपन। डॉक्टर जया अग्रवाल, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, यूपीएससी, नवागढ़ अंबिकापुर से हूँ। जांच करने पहुंचे हैं यहाँ की, क्या शिकायत जी, पहले हमारे अस्पताल में ऐसे पेशेंट आ रहे थे जिनको बुखार था, जिनका भूख लगना जिनको कम हो गया था, एनोरेक्सिया की शिकायत थी, जिनके राइट क्वाड्रेंट में ऐसे दर्द हो रहा था, और जिनको उठ के ऐसे बुखार आती थी बीच बीच में, ठीक है। तो हमें ये सब लक्षण से ये पाया गया कि हो सकता है इन्हें पीलिया निकले, जिनका एक टेरस भी पॉजिटिव था। तो हमने उनको बेसिक जांच जो सीबीसी और एलएफटी की होती है, लीवर फंक्शन की जांच, वो कराने के लिए हमने उनको सजेशन दिया, और जब उन्होंने करा के आया तो सच में उनका जो बिलिरुबिन था वो हाई आया गया। तो हमने ये पाया कि ज़्यादातर पेशेंट जो हैं मोमिनपुरा एरिया, जो कि नवागढ़ सेक्टर के अंतर्गत आता है, और ये वार्ड क्रमांक 40-42 यहाँ से ज़्यादातर पेशेंट हैं। तो हमने ये पाया गया, चूँकि इस एरिया में ज़्यादा पेशेंट निकल रहे हैं, तो क्यों ना यहाँ के पानी का जाँच कराया जाए, चूँकि पानी सप्लाई एक ही है और सभी सप्लाई का पानी पीते हैं। तो हमने जांच के लिए कई जगह अलग-अलग घरों से सैंपल को कलेक्ट किया, और जांच में ये पाया गया, 4 जांच में ऐसा पाया गया, 10 में से 4 में, कि उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और वो पानी जो है कंटामिनेटेड है। तो इसके लिए हम यहाँ सर्वे के लिए अभी आए हुए हैं, और हमने सबको इसके बारे में सूचित करा है। हमारे स्वास्थ्य विभाग हो गए, हमारे नोडल अधिकारी हो गए, हमारे जितने उच्च अधिकारी हैं, साथ में पीएचई को, नगर निगम को हमारे द्वारा सूचना चली गई है पहले ही, और हम आगे भी इसका जांच के लिए अभी घूम के सर्वे कर रहे हैं। हमें यदि लगता है कि ब्लड का जांच भी कराना चाहिए तो हम आज वो भी कराएंगे, और हमसे जो हो पाएगा हम अपना पूरा सहयोग करेंगे। अभी पानी कैसे इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, क्या समझाइश दी गई? जी, हमने सभी मितानिन को और हर घर जाके सूचना दिया है कि अभी जो भी पानी पिएंगे उसको उबाल कर और ठंडा करके पानी पिया जाए, साथ में ही उबली हुई सब्जियां खानी हैं, और अपना जो हाइजीन है वो मेंटेन रखना पड़ेगा।